नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अमन कुमार, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। एचएसएससी का एस्पिरेंट हूँ। भाई ये सारा मुद्दा है एचएसएससी से रिलेटेड। एचएसएससी अपने आप में एक काल है बच्चों के लिए, या उसको यमराज भी कह सकते हैं। मैं आपको सारा मुद्दा बताऊंगा भाइयों, शुरू से लेके अंत तक। बस आप इस वीडियो के अंत तक मेरे से जुड़े रहना। भाई ये सारी बात है एडवर्टाइजमेंट 4/2024, जिसमें दो ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 56, ग्रुप नंबर 57। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप 56 में ग्रेजुएशन बेस पोस्ट थी, जैसे पटवारी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी। दूसरी तरफ 57 ग्रुप में अपनी 12th बेस जॉब थी, जैसे क्लर्क। तो भाई आपको सभी को पता है कि यह परीक्षा 2 चरणों में होनी थी, प्री और मेंस। मेंस में प्री में जो बच्चे 4 गुणा की सूची में शामिल होते वो लेने थे। तो इन्होंने 14 अगस्त 2024 को प्री की सूची जारी करी। सूची आ गई, ठीक है भाई। उस सूची में भाई आप सभी देखना, 2 एनेक्सर है नीचे, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी। एनेक्सर ए में रिजर्व कैटेगरी मतलब BC A BC B के वो बच्चे हैं जिनके अपनी कैटेगरी के अनुसार तो मार्क्स आ रहे हैं, पर एचएसएससी ने एक कट ऑफ डेट दे दी, 1 अप्रैल 2022। इन सभी बच्चों की कास्ट सर्टिफिकेट इससे पहले की थी, इस कारणवश वो यूआर में शिफ्ट हो गई। पर यूआर की कट ऑफ उनसे क्लियर नहीं हो पाई। अपनी कैटेगरी के अनुसार तो मार्क्स आ गए, तो सूची से हो गए बाहर। ठीक है भाई। दूसरा था एनेक्सर बी, उसमें भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे थे, BC A और BC B के ही। उनकी भी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के पहले की थी, पर उनके मार्क्स यूआर की कैटेगरी के बराबर या ज़्यादा थे, तो वो यूआर में शिफ्ट कर दिए। भाई इससे 2 नुकसान हुए। आप सभी को पता है कि हरियाणा में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इन प्री और स्क्रीनिंग स्टेज की। प्री में पर्टिकुलर कैटेगरी के ही बच्चे अपनी कैटेगरी में लड़ेंगे, कोई भी बच्चा यूआर में शिफ्ट नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स। मतलब बेशक किसी भी कैटेगरी के बच्चे के नंबर यूआर की कैटेगरी के मार्क्स के बराबर या ज़्यादा पर होने पर भी उनको उस सूची में नहीं लिया जाएगा। पर एचएसएससी ने भाई अपनी पॉलिसी ही नहीं अपनाई। उन्होंने सैकड़ों बच्चे एनेक्सर बी से बी के शिफ्ट कर दिए प्री की लिस्ट में। और भाई एनेक्सर ए की वजह से BC A और BC B के बच्चे बाहर हो गए। ठीक है भाई। फिर हुआ भाई मेंस 17-18 अगस्त 2024 को। फिर भाई आचार संहिता लग गई थी। रिजल्ट आया भाई, सरकार बनी, शपथ वाले दिन ही भाई रिजल्ट आया। 17 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आ गया। उस रिजल्ट में भाई आप देखना बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है, और जो बच्चे कास्ट की वजह से, उस डेट की वजह से प्री में तो बैठ गए, जनरल जितने नंबर थे, पर मेंस में उनके जनरल जितने नंबर नहीं आए, तो वो बाहर हो गए। तो उन्होंने सोची अगर हमें हमारा कोटा मिलता तो आज हम नौकरी करते। तो उन बच्चों ने कर दिया केस था CWP 17/852/2024 नवीन वर्सेस स्टेट हरियाणा। एक था CWP 18/606/224 नीतू रानी वर्सेस स्टेट हरियाणा। भाई केस चला। केस की वर्डिक्ट आई 5 फरवरी 2024 को। उसमें जज 5 फरवरी 2025 को उसमें जज साहब थे माननीय जगमोहन बंसल जी। उन्होंने ये कहा कि जाति कभी भी एक डेट से डिसाइड नहीं हो सकती, ये जन्मसिद्ध अधिकार होता है सभी बच्चों का। तो आपने कैसे एक डेट की वजह से इन बच्चों को उनका कोटा नहीं दिया, ये आपने बहुत गलत किया। और एक और एचएसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में लाइन लिख रखी थी सॉरी भाई, कि अगर हमें किसी बच्चे की कास्ट से रिलेटेड इश्यू होगा तो हम परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई करके सही कर लेंगे।
पर उन्होंने ये काम नहीं करा, उन्होंने अपने हिसाब से जिनकी पहले की थी उनको शिफ्ट कर दिया। जज साहब ने फटकार लगाई HSSC को, आप किसी का भी राइट नहीं छीन सकते हो, आपने आर्टिकल 14 और 16 का हनन किया है, रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। इसकी वर्डिक्ट आई 5 फरवरी 2025 को। ठीक है भाई। उसके बाद HSSC ने 12 मार्च को CM लगाई उसी वर्डिक्ट पर। CM होता है क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन। HSSC ने जज साहब से रिक्वेस्ट की, सर जैसे आपने कहा है कि रिजल्ट को रिवाइज करो, सब बच्चों को उनका हक दिया जाए, रिजर्व कैटेगरी वालों को उनकी कैटेगरी में शामिल किया जाए। अब अगर हम प्री में भी ऐसा करेंगे तो सारा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, एग्ज़ाम भी दोबारा लेना पड़ेगा। फिर जज साहब ने कहा कि हम किसी एक बच्चे का राइट बचाने के लिए किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकते, आप ऐसा करो सिर्फ मेंस में रिवाइज कर दो रिजल्ट। HSSC ने यही बात मानी जज साहब की। जज साहब भी अपने अनुसार बिल्कुल सही थे। फिर भाई इस CM की वर्डिक्ट के अनुसार 14 जून 2025 को रिवाइज रिजल्ट आया, HSSC ने दिया। तो जो बच्चे पहले जर्नल में थे कास्ट की वजह से वो अपनी कैटेगरी में आए। तो ये बात सबको पता है भाई, कुछ बच्चे बाहर होने थे, कुछ जुड़ने थे, वही हुआ। बहुत सारे बच्चे बाहर हुए लिस्ट से, बहुत सारे बच्चे नए जुड़े। भाई जो बच्चे बाहर हुए भाई उनकी क्या गलती थी, उन्होंने भाई नौकरी भी कर ली थी, कईयों की भाई सगाई भी हो गई थी, अब वो हट गए, उनकी सगाई भी टूट गई होगी। कोई बच्चा भाई डिप्रेशन में गया होगा, माँ बाप की उम्मीदें भी भाई टूट जाती है, समाज बहुत मज़े लेता है भाई, कर ली नौकरी, बन लिया पटवारी। अब उसका भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, अपने पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट में, उसका भी फैसला आया नहीं है, वो मामला लंबित चल रहा है। ठीक है भाई, ये है सारा मुद्दा। एडवर्ट नंबर 4 2024, ग्रुप नंबर 5657। अब भाई मेरी मांग यह है, मैंने भाई UR से एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मेरी इनकम के क्राइटेरिया से मैं UR में था, तो मैंने UR से एग्ज़ाम दिया था। अगर HSSC हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अपनाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं 0.2 से रह गया था क्लर्क की कट ऑफ से में। तो इसे मेरे जैसे UR के बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है भाई। नहीं, हम भी आज नौकरी करते, और BC और BCB के बच्चों के साथ, हर वर्ग के बच्चों के साथ धोखा हुआ है, HSSC ने करा है धोखा। अब मेरा सुझाव ये है, जो ये रायता फैलाया है HSSC ने, इसका एक सुझाव है। मुझे भी पता है अब एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता, इससे बहुत नुकसान होगा भाई। अभी 2024 में नवंबर में एक मिनट भाई, नवंबर में 7 नवंबर 2024 को वर्डिक्ट आई है। 5 जजों की बेंच थी अंडर द अपने CGI माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के अंडर। वो था अल्टरनेटिंग रूल्स फॉर पब्लिक पोस्टिंग 2024। उसमें नए रूल्स बनाए गए हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के से रिलेटेड। उसमें साफ साफ लिखा है वर्डिक्ट में कि किसी भी बच्चे के साथ आप अनफेयर नहीं कर सकते, आर्टिकल 14-16 का हनन नहीं किया जा सकता, और अगर वैकेंसी वैकेंट है, एग्जिस्ट है, तो आप उन वैकेंसी को भर सकते हो जो बच्चे जोन ऑफ कंसिडरेशन में आ रहे हैं। अब मेरी मांग यह है कि प्री की कट ऑफ रिवाइज की जाए, UR के बच्चों को शामिल किया जाए, और BC और BCB के बच्चों को उनकी कैटेगरी में शामिल किया जाए। सिर्फ प्री की कट ऑफ रिवाइज की जाए। फिर प्री की कट ऑफ रिवाइज करने के बाद आप जो फाइनल रिजल्ट आया है 14 जून 2025 को, उससे कंपेयर कर लो। जिस बच्चे की कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है उसको अपॉइंटमेंट दे दो, नो री एग्ज़ाम, कुछ नहीं होना भाई, इसमें सबका भला होगा। जो लग चुके उसका भी, जब हमारे जैसे रह गए उनका भी, और मेरे जैसे भाई बहुत भाई हैं। फिलहाल मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं भाई, सिर्फ एक भाई ने मेरा साथ दिया है, मेरा दोस्त है योगेश होटा,
उसने ही मेरा भाई अब तक साथ दिया है और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। तो ये काम किया जा सकता है भाई, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा। वैकेंट पोस्ट हैं अवेलेबल तो उन बच्चों को अपॉइंटमेंट दिया जाए। किसी पोस्ट में अगर पोस्ट वैकेंट नहीं भी है मान लो, तो अब जो 2025 में सीईटी आएगा उसमें उन बच्चों को आप शिफ्ट कर देना, फिर 2025 की कुछ सीटें कम आ जाएगी, कोई बात नहीं भाई। ये है मुद्दा सारा पिछले सीईटी का। अब इस सीईटी का बात कर लेते हैं। अब भाई कुछ बच्चे इसलिए भी साथ नहीं दे रहे, वो सोच रहे हैं इस सीईटी में हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्यों झंझट में पड़े भाई, क्यों टाइम खराब करा अपना इसमें लग जाएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, वैसे भी सभी को पता है, 2 शिफ्ट तो इन्होंने पहली और चौथी हाथीराम चौधरी के पातालोक में भेज दी, और दूसरी और तीसरी शिफ्ट भाई स्वर्ग में भेज दी परियों के पास। दूसरी तीसरी वाले शिफ्ट के बच्चों के तो भाई 75 से कम नंबर है ही नहीं, और पहली चौथी वाले शिफ्ट के बच्चे 60 तक भाई लोट पलोटे मार रहे हैं। केस ऑलरेडी हो चुका, आपने देख लिया नॉर्मलाइजेशन पे बिना रिजल्ट आए हुए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइज उस दिन केस होगा HSSC फिर। तो यह सीईटी भी बिल्कुल सेफ नहीं है। कभी आप सोचो कि हमारी इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, इस सीईटी में लग जाएंगे। HSSC का मकसद यही है, पंचवर्षीय योजना बनाना, किसी भर्ती का बच्चों का विनाश करना, झटके से नहीं, सहज सहज। झटके से कर दे तो भाई बात ही खत्म हो जाए। सीईटी 22 कब चला था, 25 आ गई, अब तक कुछ नहीं हुआ है। और जो बच्चे लग चुके उनको रात को भी सोते वक्त यही टेंशन रहती है कि यार सुबह पता नहीं ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे, पता चला नोटिस आया HSSC का कि ये खामियों की वजह से इन बच्चों को बाहर किया जाता है, जैसे अब 14 जून को किया। तो भाई HSSC कुछ भी कर सकती है। HSSC भाई अपनी बहुत मनमानी कर रही है, बहुत ज़्यादा मनमानी इसलिए ही कर रही है, कोई आवाज़ नहीं उठाता उनके खिलाफ। भाई आवाज़ उठाओ, नहीं तो HSSC ऐसे ही रुलाएगी हमें, रुला के ही नौकरी देगी। और रुला के बाद नौकरी देने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 58 साल तक नौकरी करोगे या नहीं करोगे। ये सारा मुद्दा है भाई। ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी की अब तक 3 वेटिंग लिस्ट आ ली, अब भी भाई 4 से 5 हजार पोस्ट वैकेंट है, सिर्फ और सिर्फ HSSC की गलती की वजह से। बच्चे दिल्ली चंडीगढ़ के धक्के खा रहे हैं, साहब हमारी लिस्ट निकलवा दो, हमारी लिस्ट निकलवा दो। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता भाई। भाई ग्रुप डी की नौकरी एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, मिल जाए तो टाइम पे। बस उन्होंने एक काम करना था, एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाल देते, वही बच्चे भरते जिनके कट ऑफ के करीब नंबर आ रहे हैं या जो इंटरेस्टेड है, नहीं लगे हैं कहीं भी, तो उन सब का सिलेक्शन हो जाता अपने आप ही। आपको 3 वेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी 3 वेटिंग आने के बाद भी 5000 पोस्ट खाली है। आज आपने देखा भी होगा, दैनिक सवेरा में खबर आई है भाई, ऐसे ही आएगी आगे भी। आगे अब ये फिर देंगे, देखना आप वेटिंग लिस्ट, उसमें भी वही फिर रिपीटिशन होगा। ग्रुप सी के बच्चे वाले फिर नाम आएंगे, उनका फिर नंबर आएगा। तो भाई एक एडवर्टाइजमेंट निकालो ना आप। यस नो का पोर्टल मत खोलो भाई, चलो वो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालो। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो फॉर्म भर देंगे, नहीं होंगे वो नहीं भरेंगे। ये बात है भाई। तो भाई HSSC की कोई भी प्रक्रिया अच्छी नहीं है। ग्रुप सी, ग्रुप बी, हर दूसरी भर्ती इसकी कोर्ट में लंबित है। आप JBT का रिजल्ट देख लो, कब आया था रिजल्ट, मैं भूल गया अब कब आया था, पर उसको आए हुए हो गए 2-3 महीने। उन बच्चों की अब कुछ अता पता नहीं है कब ज्वाइनिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं। तो HSSC का भाई यही है। इस CET का भाई एग्जाम सभी को पता है कब हुआ, 26-27 जुलाई 2025 को। भाई हरियाणा बोर्ड ने 26-27 जुलाई को अपना एस्टेट पात्रता का एग्जाम फिक्स कर रखा था। तो खासकर महिलाएं अपने एस्टेट की तैयारी कर रही थी। भाई मैं भी टीचिंग की तैयारी करता हूँ, तो मैं एस्टेट की भी तैयारी कर रहा था। फिर भाई पता नहीं HSSC पे क्या मन में आती है, 9 या 10 जुलाई को कहते हैं
26-27 जुलाई को एस्टेट नहीं, हम अपना सीट लेंगे भाई। अब आप बताओ, जो बच्चे खासकर महिलाएं एस्टेट की तैयारी कर रही थी, वो मात्र 15 दिन में सीट का इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करेगी? फिर क्या होना था, ना घर की रही, ना घाट की रही, ना एस्टेट हुआ, ना सीटी में अच्छे मार्क्स आए। ये कहानी है भाई। एचएसएससी की सबसे बड़ी खामी यही है, ये कभी भी एग्जाम शेड्यूल नहीं देती। 2 दिन पहले, 5 दिन पहले बताती है, जैसे भाई बात छुच्छक हो, बारात हो, पैंट बूट शर्ट पहनो और भाई चलो खा पी के नाच के घर ना जाओ। भाई पेपर होता है, पूरी तैयारी होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एचएससीसी के अनुसार तो यही है, तुम अच्छी तैयारी करो, खूब बाट देखो, फिर हम पेपर लेंगे। 2 दिन पहले आपको बताएंगे। पेपर लीक भी हो सकता है, जैसे भाई पुलिस का सड़कों पे पेपर पड़ता डोल रहा था, और 56-57 का पेपर जिसमें रिपीटिशन हुए 30%, वो सब जल्दबाजी के कारण है भाई। 5 दिन में पेपर नहीं बनते। अब भी देख लो इसी टीम में 2 शिफ्ट कितनी हार्ड, 2 इतनी आसान। यही तो खामी है भाई। एग्जाम शेड्यूल 2 महीने पहले बताओ आप कम से कम कि साहब इस दिन नोटिफिकेशन आएगा, इस दिन प्री होगा, इस दिन मेंस होगा। टेंटेटिव शेड्यूल दे दो, फिक्स नहीं तो। अपने स्टेट की बात कर लेते हैं अगर बॉडी के। HBSC है अपना शिक्षा बोर्ड, इसने भाई 2011 से शुरुआत की थी एस्टेट की। उसका इतिहास उठा के देख लो आप, आज तक उसका पेपर लीक हुआ हो, क्वेश्चंस रिपीट हुए हो, या बहुत लेवल का खराब बना दिया हो, या मतलब क्या तो बिल्कुल आसान बना दिया हो पेपर, या बिल्कुल हार्ड बना दिया हो। उनका एक सटीक पैमाना होता है, और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन ही बता देते हैं कि भाई साहब ये फॉर्म ओपन डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, इस दिन आपका एग्जाम होगा। और भाई मात्र 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, बायोमेट्रिक हो जाती है, फिर अगले साल की प्रोसीजर के लग जाते हैं। तो भाई HSCC वालों, हरियाणा बोर्ड से कुछ सीख लो। अपनी HPSC जो ग्रुप A और ग्रुप B का एग्जाम देती है उससे सीख लो। वो भी भाई जिस दिन नोटिफिकेशन निकालती है अपना पूरा शेड्यूल दे देती है, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा और ऐसे होगा, सब कुछ देती है भाई। अपने पड़ोसी राज्य में देख लो भाई, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो तो भाई कम से कम 6-6, 7-7 महीने पहले अपना पूरा एनुअल कैलेंडर दे देती है कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ। HSSC नहीं करती भाई, यही सबसे बड़ी खामी है। वो जल्दबाजी करती है और फिर वह भुगतती है, कोर्ट में जाती है। अब भाई हम बच्चे क्या क्या करें? पेपर की तैयारी भी हम करें, पेपर लीक होगा, पर्सन रिपीट होंगे, उसका डर भी हमें सताए। पेपर होने के बाद भाई रिजल्ट का इंतज़ार करो। इन्होंने पेपर लिया 26-27 जुलाई को, बोले 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे। भाई 1 महीना देख लो, आज तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है भाई फिर होगा कोर्ट केस। किसी वो HSSC ऐसा न ऐसा पॉइंट छोड़ ही देती है जिस पे केस हो जाता है, फिर भाई वो मामला लंबित हो जाता है, फिर कोर्ट केस चलता है, तारीखें चलती है। भाई बच्चे कहाँ मरे, क्या क्या करे बच्चे भाई, सब कुछ हम ही करें भाई। अब मैं भाई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, मैं केस कैसे करूँगा? मेरे को कुछ पता ही नहीं भाई लॉ का। वकील मान ले अप्रोच कर भी लिया वकील को, भाई 5 लाख से 10 लाख से नीचे कोई बात नहीं करता ना, कोई भाई बच्चे जुड़ते भाई, तो कैसे होगा सब। भाई बहुत बड़ा नुकसान करा है HSSC ने सभी बच्चों का। भाई आप सभी का करा हो या नहीं करा हो, मेरा बहुत करा है। HSSC किसी की वजह से भाई मुझे, मेरी फैमिली में स्पेशली मेरे पिताजी को, और एक मेरा अपना भाई 1 महीने से बेड रेस्ट पे है, उसका एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। 3 महीने और रहेगा वो बेड रेस्ट पे। अगर HSSC मुझे अपनी पैटर्न पे काम करती तो मैं नौकरी लग जाता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इस सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल HSSC है। और आप भाई ये मत सोचो ये मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी होगा। बीच मैंने सुना भी था बच्चे बाहर होने की वजह से 1-2 ने आत्महत्या भी करी थी। उनके घर वालों से जाके पूछना भाई क्या होता है जब किसी के ऊपर क्या बीतती है। तो भैया आपसे मैं यही विनती करता हूँ सभी बच्चों से, भाई HSSC के खिलाफ लड़ो।
इसको ऐसे ही मत चलने दो, मनमानी करेगी भाई, ये करेगी, सीट पे भरोसा मत रखो। इसको बनानी है पंचवर्षीय योजना। भाई मुद्दा उठाओ, इस वीडियो को शेयर करो भाई जितना हो सके, मेरा साथ दो भाई, साथ की जरूरत है। और भाई धन्यवाद भाई।